बीजेपी ने पलट दिया लालू तेजस्वी का गेम। बचा ली बिहार में सरकार, नहीं होगा कोई खेल। लोकसभा चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में इतनी ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। देखे तो कुछ महीने पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार दिल्ली की कुर्सी का रास्ता बिहार होकर जाएगा। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, तो भी बिहार में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम होती नहीं दिख रही है। वैसे भी बीजेपी के सामने इस वक्त बहुमत साबित करने के अलावे एनडीए में सीट बंटवारा करने के साथ साथ गठबंधन के अन्य नेताओं की नाराजगी दूर करने की भी चुनौती है। हालांकि कहने के लिए तो ये 3 मुद्दे हैं, पर सभी के तार एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी एक समस्या का समाधान दूसरे से निकालते नजर आ रही है। यही कारण है कि बिहार में जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी को बिहार में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, जिसके कारण महागठबंधन का खेल खराब हो सकता है। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से ही राज्य में फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गई थी। खासकर महागठबंधन के नेताओं के खुली चेतावनी और जीतन राम मांझी के कड़े तेवर दिखाने के बाद एनडीए के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना कठिन दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी का खेल महागठबंधन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। देखें तो बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जीतन राम मांझी की नाराजगी को दूर करना है। हालांकि जीतन राम मांझी ने फिर से यह कहकर चौंका दिया है कि उनका एक रोटी से पेट नहीं भरता है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर से अपनी पुरानी मांगों पर जोर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने यह भी संकेत दिए कि वे एनडीए के साथ हैं। उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जीतन राम मांझी का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। इसके अलावा उनके बेटे संतोष सुमन ने तो खुलेआम कह दिया है कि लोगों को किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि वे पैसे और पद के लालच में एनडीए से किनारा नहीं करने वाले। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी और संतोष सुमन को मनाने में जुटी हुई है, जिसका असर अब नजर आ रहा है। देखें तो सम्राट चौधरी ने तो मांझी के विभागों वाली टिप्पणी पर भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल मांझी के बाद उनके बेटे को भी वही विभाग मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि इस पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला आने का अनुमान है। हालांकि चर्चाएं तो यह भी है कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी को बीजेपी कहीं का राज्यपाल भी बना सकती है और उनके बेटे भी दिल्ली की राजनीति में आ सकते हैं, जिस पर राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यह कहीं ना कहीं संतोष सुमन भी समझ रहे होंगे कि अभी भले ही उनके पिता को महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का ऑफर है, लेकिन यह आगे भी कामयाब रहेगा ऐसा मुश्किल है। वैसे भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ से सीएम थे, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बयानबाजी होती रहती थी। ऐसे में मांझी के लिए महागठबंधन में आगे की राह आसान नजर नहीं आ रही है। वैसे भी जीतन राम मांझी हो या फिर संतोष सुमन, ये दोनों ही मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वहीं अब ये फिर से एनडीए को समर्थन देने के लिए जिस तरह का संकेत दे रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि बीजेपी ने इनको भरोसे में ले लिया है। अब देखना यह है कि फ्लोर टेस्ट के दिन कौन सा गठबंधन किसका खेल खराब करता है।